बारी बारी गई, आहा इतनी सुंदर, ये तो मेरे राम से 21 है, राम से 19 नहीं है, राम से 21 है, सुंदर है। अब जब सीता का भोलापन माँ ने देखा तो कहने लगी, बेटा मैं तुझे अब धन दौलत क्या दूं, तेरी कैकेयी माँ ने सोने का महल दे दिया है। मुंह दिखाई कैकेयी माँ ने क्या दिया था? सोने का महल, जिसे कनक भवन कहते हैं। इतना प्यार करती थी कैकेयी जी। अब कौशल्या ने कहा, सिया मैं तुझे क्या दूं, एक काम कर, मैं अपने राम से बहुत प्यार करती थी और राम का जो सुंदर सा मुखड़ा है ना, चेहरा, मैं उसे देखा करती थी और मैं अपने राम को किसी को नजर उठाकर देखने नहीं देती थी, कहीं कोई मेरे राम को नजर ना लगा दे, कोई राम को घूरने लगे ना तो कौशल्या माँ के खड़ी हो जाती थी, मेरे राम को मत देखो ऐसे। राम का मुख केवल कौशल्या जी देखा करती थी, बाकी किसी को मुंह चेहरा नजर उठाकर माँ ज्यादा देर देखने नहीं दिया करती थी। जैसे बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा होता है ना, एक नजर से आप नहीं देख सकते, बिहारी जी को पर्दा लग जाता है, नजर कटती रहती है। ऐसे कौशल्या माँ राम के इर्द गिर्द रहा करती थी, कोई नजर उठा के देखे ना, राम का एक टकी टकी मतलब टकटकी लगा के कोई दर्शन ना करे। पर आज कौशल्या मैया ने सीता को देखकर कहा, सीता जा, किसी ने तुझे सोने का महल दिया, किसी ने सोने का धन सोना चांदी दिया, जा, आज से राम के मुख पर आज से तेरा कब्जा रहेगा। मैं अपना अधिकार छोड़ करके राम पर मैं तेरा अधिकार, तुझे अधिकारी बनाती हूँ। आज से राम तेरे हुए, राम का मुख तेरा हुआ, अब मैं ये अधिकार माँ होकर छोड़ रही हूँ। अब राम का मुख कोई देख सकता है, नजर उठाकर तो केवल तू देख सकती है। ऐसा अधिकार माँ कौशल्या ने सिया जी को दिया। चारों तरफ बधाई बज रही है और चारों तरफ राम के विवाह का उत्सव चल रहा है। एक दिन क्या हुआ कि आज हमारे क्या नाम है, आज भैया जी जयप्रकाश शर्मा जी आज छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ बालोद से। इन्होंने आज 5 वृद्ध माओं का सहारा बने और 5 माओं को एक साथ गोद लिया है। एक बार सुंदर तालियां। 5 माओं का आप सहारा बन रहे हैं। यहाँ जो वृद्ध माँ रहती हैं, उन माओं की सेवा में आप अपना योगदान सहयोग कर रहे हैं। भगवान इनको सुखी रखें, संसार का हर सुख इन्हें प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि इनकी हर इच्छाएं बिहारी जी पूरा करें, सारा मनोरथ सिद्ध हो। आप जब किसी अच्छे कार्य में अपना सहयोग देते हैं तो ईश्वर जरूर आपको अपने कृपा से भर देते हैं। यहाँ वृद्ध माँ रहती हैं, जिन माँओं को आप सभी के सहारे की जरूरत है। वो वृद्ध माँ जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। ऐसी वृद्ध माँओं की सेवा करने का यदि आपको अवसर मिल रहा है तो आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं, है ना। तभी उन्होंने देखा कि दशरथ जी के एक बाल, कान के पास के कुछ बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि बाल सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आ गया। अच्छा, आप लोगों का बुढ़ापा आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मानो ये बाल उपदेश कर रहे हैं कि देखो, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग
पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे, अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने और जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया, आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं रहे आएंगे पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे जरा सुनिएगा, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब देखो, समय पर सब काम हो जाने चाहिए, समय पर सब कर लो, समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो, यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51 जाओ वन, 52 जाओ वन। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो, नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नारा में नाम लीन हो, नारा में नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम, राम का नाम जवानी में लेना शुरू कर दो, नहीं तो क्या करना, फिर क्या होगा। यदि नहीं ले पाए तो दूसरा ऑप्शन है, यदि भगवान का नाम जवानी में ले लिया तब तो बढ़िया, और नहीं ले पाए तो ऑप्शन दूसरा। कौन सा? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीन हो, नारा में नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नारा में नाम लीन हो, नारा में नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। असली मुकाम कहाँ है? शमशान। जाना अंत में वही है। हाँ, क्यों करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे हरि बोल पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन बुढ़ापे में नहीं। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन ना पाओगे, कान से सुन न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहने वाला बन खोयो, कहने वाला बन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहने का तात्पर्य
पर यह हुआ कि दशरथ जी ने देखे बाल पक गए, तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब हमें बेटे को राजा बना करके घर परिवार से मन को हटा लेना चाहिए। देखिए दशरथ जी के भी ये विचार थे, अब पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग विषय, पर विचार तो थे। तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास गए, गुरु जी राम को राजा बनाना चाहता हूँ, क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा वैगी विलंब ना करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। राम को जब राजा बना दोगे तब का समय बढ़िया है। गुरु कई लोग कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय उनका वनवास हुआ। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था, गुरु वशिष्ठ जी ने तो कहा था जब राम को राजा बना दोगे तब का मुहूर्त अपने आप अच्छा हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज, जब राम जी राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया। भक्तों, भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गई। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे, घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा? तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई, आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भरत भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं, है ना। अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है, किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती है, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती है, सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं है, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब है, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ।
तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो, भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन। फिर गांधारी ने तो मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी। उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहाँ मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकेयी नरेश, कैकेयी के पिता। कैकेयी के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकेयी के पिता कैकेयी नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकेयी नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकेयी, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकेयी के साथ। दशरथ जी के विवाह में कैकेयी आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा सुन करके जल जाते है ना। ऐसे लोग समाज में होते हैं, और समाज में छोड़ो, अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थे। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी है सत्संगी। भरत जी कौन है? जब सत्संग चला गया ननिहाल तो फिर कुमति को मिल गया मौका। कुमति, ये मंथरा है कुमति और भरत है सत्संगी। जब सत्संग आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। जब तक सत्संग करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो विचार भी बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? जब आप सत्संग का त्याग करते हैं या छोड़ते हैं, अपने आप, अरे सूर्य अस्त होते ही अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधकार छा जाता है। सत्संग का अभाव हुआ कि अपने आप कुसंग अपने आप पांव पसारने लग जाता है। सत्संग और कुसंग दो ही तो है। सत्संग जाएगा तो कुसंग आएगा, और सत्संग आएगा तो कुसंग चला जाएगा। अब आपको कुसंग चाहिए कि सत्संग चाहिए, मर्जी आपकी है ना। इसलिए मन सत्संग में लगे,
कुसंग से मन हटे। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है, बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया। तो धीरे धीरे लाठी टेकती हुई गई कैकई के पास। कहाँ जाएगी? कैकई के पास गई। उस समय कैकई माँ विश्राम कर रही थी, दिन में खा पी कर लेटी थी। आंख लग गई है ना। आप लोग सोते हैं कि नहीं दिन में? ना सोया करिए। कैकई सो रही है तो मंथरा क्या बोलती? हाँ, कुछ दिन और सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकई बोली, मंथरा तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है? आगे से सोना है, सोने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सोने को? अब कैसे सोगी? देखो, ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं, जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा दे, इन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलती फिरती माचिस की डिबिया है, चलती फिरती माचिस की एक तीली इनकी पर्याप्त है जलाने को, और ये तो भरी है हजारों तीलियों से। बच के रहियो मेरी माँ। अच्छा, आप लोग तो नहीं लगाते किसी के घर में आग? आग ना लगाया करो, बाग लगाया करो, बाग, बाग, बगीचा। आग तो जलाती है और बगीचा तो आनंददायक है, सब बगीचे में बैठना चाहते हैं। जीवन में वाणी ऐसी हो, व्यवहार ऐसा हो कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से सामने वाले के घर में बाग लग जाए, अर्थात उसे शांति का अनुभव हो। आपके संस्कार से, आपकी संगति से किसी के बसे बसाए घर को मंथरा की तरफ उजाड़ ना देना। मंथरा बोली, हाँ हाँ सो, आगे से सोने को नहीं मिलेगा। कैकई बोली, क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अरे बातें मत बनाओ, सब पता है तुम्हें। कैकई बोली, क्या पूछ रही हो, क्या बता रही हो, कुछ तो बताओ, हमें कुछ नहीं पता। मंथरा बोली, सुनो, अब राम राजा बनने वाले हैं, आपको सूचना मिली? अच्छा, दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकई को सूचना नहीं दी थी। कैकई को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकई को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरियों से कह दिया था कैकई को कोई सूचना न दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकई ही ऐसी माँ थी जो बार बार ये कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था कैकई ने। तो दशरथ जी को लगा राम को राजा के रूप में यदि देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकई को सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग मिलेंगे तो कितनी अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। कैकई के बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी क्या? कैकई जैसी माँ बिगड़ गई, को न कुसंगत पाए न साही। अरे कुसंग पाकर भला इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। जिन जिनका नाश हुआ है केवल कुसंग पाकर ही तो हुआ है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण को, अपने बच्चों के वातावरण को कुसंग से, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचाने में सफल रहे वो माँ बाप जंग जीत गए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से ना बचा सके वो जंग हार गए। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कुसंग से बचाना है। हर जगह कुसंग है, घर के बाहर कुसंग है, और तो ठीक है अब तो घर पर ही कुसंग है।
सबसे बड़ा कुसंग का साधन है मोबाइल। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा कुसंगी है। आजकल किसी की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल दे दो बच्चों को, अपने आप नाश हो जाएगा। किसी का भी नाश कराना हो, सत्यानाश कराना हो, मोबाइल पकड़ा दो, सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बच्चों का नाश कराना चाहते हैं तो मोबाइल देते रहो उनको, क्योंकि मोबाइल में हर चीज है आजकल, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के युग में 21वीं सदी 2021 में जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लेंगे, वही माँ बाप जंग जीत पाएंगे, नहीं तो जंग हार जाओगे। मोबाइल आजकल किसी की जरूरत नहीं है। पहले लोगों को डर लगता था हमारा बेटा कहीं शराबी की संगत ना कर ले, कहीं जुआड़ी की संगत ना कर ले। आजकल इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे तो डरो, पर सबसे बड़ा तो मोबाइल है। एक मैया ने हमें अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी अयोध्या में कथा थी, तब वो मैया आई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हमारा बेटा एक ही बेटा था और हमारी शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुआ, तो बड़ा लाड़ प्यार का था। तो हम मांगा मोबाइल, तो हमने मोबाइल दिला दिया। पिता ने मना किया मत दिलाओ मोबाइल, पर बेटे को जिद किया तो मोबाइल दिला दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो और अच्छा बड़ा मोबाइल दिला दिया। अब वो इतना मोबाइल में घुसा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर मोबाइल। और माँ मोबाइल एक दिन छीन के मोबाइल को फेंक दिया। तो जिस माँ ने मोबाइल दिलाया था, अभी उसकी उम्र केवल 16 साल की थी, और माँ ने मोबाइल छीना तो उस बच्चे ने माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया जोर का, मेरा मोबाइल छीन लिया तूने। बेटे ने अपनी माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया। वो माँ रोई और दोष किसको दिया? अपना माथा पीटने लगी, विधाता मैंने क्यों मोबाइल दिलाया था, मैंने मोबाइल से ना दिलाया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए बच्चों को कुसंग से बचा लीजिएगा, है ना, कुसंग। हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, पर उतना ही जितनी जरूरत है। जितना उपयोग करना चाहिए उतना करते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने की, बात करने की। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इतना बिजी कर दो उनकी योग्यता, उनको योग्य बनाने में, कि उन्हें इन चीजों का समय ही ना मिले। आदमी तब बिगड़ जाता है, व्यक्ति तब बिगड़ जाता है जब उसके पास समय होता है बिगड़ने का। हमें तो बिगड़ने का भी समय नहीं। किसकी संगत में जाएंगे?